जय हिंद। ज्योमेट्री चल रहा था ना। पॉइंट किसे कहते हैं पता है? बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? जीरो रेडियस वाले को। और लाइन बताए थे ना। आज लिखने का काम करिए। सबसे पहले आज बिंदु। कौन वाले बिंदु? पॉइंट वाले। चाहे हेडिंग डाल दिए थे लाइन एंड एंगल, तो लाइन में एक पॉइंट लिख दीजिए, बिंदु। लिखाया जाए, लिख दीजिए। जीरो रेडियस। रेडियस का मतलब त्रिज्या। रेडियस का मतलब व्यास, तो रेडियस का मतलब त्रिज्या, डायमीटर का मतलब व्यास। जीरो रेडियस के वृत्त को बिंदु कहते हैं। 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 जीरो त्रिज्या वाले जब सर्कल होगा वो क्या होगा? बिंदु, पॉइंट। जीरो रेडियस वाले वृत्त को बिंदु कहते हैं। पॉइंट अगला देकर के लिख दीजिएगा। इसकी लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई नहीं होती है। जीरो रेडियस वाले वृत्त को, सर्कल को पॉइंट कहते हैं। जीरो रेडियस वाले वृत्त को बिंदु कहते हैं। इसमें अगला पॉइंट इस तरीके से देके लिख दीजिएगा। इसमें लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई कुछ भी नहीं होती है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, लंबाई का मतलब लेंथ, चौड़ाई का मतलब, और मोटाई का मतलब, चौड़ाई हाइट कर दे। इसकी लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई कुछ भी नहीं होती है। होती है रेडियस भी जीरो, लेंथ, ब्रेथ, हाइट इसमें कुछ भी नहीं होगी। वो बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बिंदु। जब बिंदु के बाद क्या हो गया? रेखा। रेखा कौन सा रेखा? लाइन। लाइन वाले रेखा। चाहे इसमें कोई ऐसा बहादुर है, वो जाकर वहां ऑफिस में मिला था, कहा कि सर बिंदु, रेखा और किरण बता दिए और सीमा को छोड़ दिए। तो इसमें सीमा पढ़ना है। सीमा समझना, वही रेखा खंड को ही सीमा समझ लेना जो फिक्स है। लिखाया जा लाइन, लिख दीजिए लाइन। लाइन, रेखा लिख करके डैश दीजिए। अनंत बिंदुओं से मिलकर अनंत बिंदु। एक बिंदु से रेखा नहीं मिलती, बनती है। कैसा? अनंत। अनंत बिंदुओं से, अनंत बिंदुओं से मिलकर, अनंत बिंदुओं के मिलाने से कर दीजिए। अनंत बिंदुओं के मिलाने से रेखा का निर्माण होता है। अनंत बिंदुओं के मिलाने से, अनंत बिंदुओं के मिलाने से रेखा का निर्माण होता है। अनंत बिंदुओं को मिलाने से रेखा का निर्माण होता है। अनंत बिंदुओं को मिलाने से रेखा का निर्माण होता है। ऐसे आप बिंदु अनंत तक ऐसा देते जाइएगा, एक क्या निर्माण हो जाएगा? रेखा। पॉइंट में रेखा में देख करके लिख दीजिए। रेखा की लंबाई फिक्स नहीं होती है। रेखा की लंबाई फिक्स नहीं होती है। रेखा की लंबाई फिक्स नहीं होती है। इसे जितना लंबाई तक आप ले जा सकते हैं। रेखा की लंबाई फिक्स नहीं होती है। बफरिंग हो रहा है ऑनलाइन में क्या? तो लिख रहा है बफरिंग हो गया सर। रेखा की लंबाई फिक्स नहीं होती है। आगे पॉइंट। रेखा, रेखा में मोटाई नहीं होती है। इसका मोटाई नहीं, सिर्फ क्या होगा? लंबाई। रेखा में मोटाई तथा ऊंचाई नहीं होती है। रेखा में मोटाई तथा ऊंचाई नहीं होती है। रेखा में मोटाई तथा ऊंचाई सिर्फ क्या होती है? इसमें लंबाई, इसमें मोटाई नहीं। अच्छा, रेखा की आपको पूछेगा कभी कभी पॉइंट देके कि रेखा की लंबाई फिक्स होती है? होती है फिक्स।
रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनती है? अनंत। लेकिन रेखा खींचने के लिए मिनिमम कितना बिंदु चाहिए? 2। मिनिमम 2 बिंदु चाहिए, 2 बिंदु। एक लगा रहा सर रेखा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है क्या? वो तो आप अपना अनुसार टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। रेखा होता है ना, सरल रेखा, वक्र रेखा और संपाती रेखा, बहुत सारे रेखाएं हैं। काम वाले चीज पढ़ना। रेखा के बाद अब कौन सा आ जाए? किरण। किरण ना, किरण। रे, किरण, रे। किरण किसे कहते हैं? है पता? किसे कहते हैं बोलिए? किरण का एक फिक्स बिंदु होता है, परंतु लंबाई फिक्स नहीं होता है। लिख दीजिए, किरण की, कौन सी किरण? अरे वाले, किरण की एक फिक्स लंबाई होती है, सॉरी फिक्स बिंदु होती है। किरण, ये सब माहौल का प्रभाव है, वातावरण का। किरण की एक फिक्स बिंदु होती है, परंतु लंबाई फिक्स नहीं होती है। परंतु लंबाई फिक्स नहीं होती है। ये कह रहा है सर हमारे मोहल्ले वाले किरण, तो और बहादुर है, ये भी पिटाएगा, साथ साथ पीके बाबा को भी लेकर के जाएगा। किरण की एक फिक्स बिंदु होती है, परंतु इसकी लंबाई फिक्स, इसका बिंदु तो फिक्स होगा, जहां से चलेगा वहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन इसकी लंबाई की कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। लंबाई जितना बढ़ाते रहिए। ये क्या हुआ? किरण। रेखा का कोई भी फिक्स एंड पॉइंट नहीं है, जहां बढ़ाते चलिए बढ़ता चलेगा। लेकिन किरण का एक फिक्स एंड पॉइंट है, परंतु दूसरा एंड पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट करिए, जहां मन वहां लेकर के चले जाइए, लाहौर पार कर जाइए, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़िए। बिंदु हो गया, रेखा हो गया, किरण, ये सब हो गया है ना? किरण। अच्छा, रेखा अगर कभी भी आपको डिनोट करेगा कैसे? ए बी एक रेखा है, तो इनके दोनों ओर एरो का साइन रहेगा। किस ओर रहेगा? दोनों ओर। अगर एक ही ओर एरो रहे और एक फिक्स पॉइंट रहे, तो ये क्या हुआ? किरण। किरण। और जब दोनों ओर फिक्स पॉइंट कर देगा ना, तभी रेखा खंड होगा, लाइन सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? लाइन सेगमेंट होगा। तो अगला लिखिए रेखा खंड। रेखा खंड, लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। लिखाया जाए, रेखा खंड की लंबाई फिक्स होती है और इसका 2 एंड पॉइंट होती है। रेखा खंड की लंबाई फिक्स होती है, 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 तथा इसका 2 एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट होते हैं। कितना पॉइंट? 2 एंड पॉइंट। जिनको एंड पॉइंट नहीं समझ में आएगा वो फिक्स पॉइंट भी लिख सकते हैं, जिसका 2 एंड पॉइंट, मतलब जो शुरू होगा वहां से भी और अंत होगा वहां। कितना एंड पॉइंट होगा? 2। और किरण का कितना एंड पॉइंट होगा? 1। और रेखा का एंड पॉइंट होगा? नहीं, रेखा एंड ही नहीं होगा। जितना लंबाई का खींचना है, रेखा खींचते रहना है। तो जब भी साइन आपको कहीं भी दिखाई देगा कि अगर इस तरीका का साइन दिया है, दोनों ओर एरो दर्शाया है, तो ये क्या हो गया? रेखा। ए बी को रेखा कहेंगे और इस वाले ए बी को क्या कहेंगे? किरण। ये फिक्स पॉइंट वाले हो गया। और ए वाले ए बी को रेखा खंड कहेंगे। कौन सा खंड कहेंगे? रेखा खंड कहेंगे, रेखा खंड। और एक चाप होता है, वो आगे समझेंगे। अगर कभी इस तरीका से कर्व लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? चाप हो जाएगा। वृत्त में पढ़ेंगे चाप। लिख दीजिए कि रेखा कब होगा, किरण कब होगा, रेखा खंड कब होगा और चाप कब होगा।
एक कह रहा है कि सर आप तो डेली का डेली कलर चेंज करके आ रहे हैं कपड़ा, कोई बात है क्या? इसमें कौन बादशाह है? कोई बात नहीं है, ये सब बहादुर है ना। कह रहा कि सर लगन चल रहा है इसीलिए। वो सब अपना वाला एक्सपेरिमेंट क्या करता है इस तरीके से। एक्चुअली कहा है कि ये सब कपड़ा खरीदे हम नहीं है, ये माँ चली गई थी दिल्ली, मम्मी, बात समझ में आ रहा ना माँ का, वहे से 5-6 आप कपड़ा वहाँ से खरीद करके लाई और खुद सिलाई। देखिए कभी कभी हम बड़ा कर दिए तो माँ या मम्मी और पापा को अपना नज़र में लगता है कि हमेशा बेटा बढ़ता रहेगा, हम कहे कि थोड़ा सा छोटा कर दो। वो कह रहा कि 5-6 महीना के बाद खुद छोटा हो जाएगा, बढ़ेगा ना। हम कहें कि अब कब बढ़ेंगे? और उसे अभी भी उम्मीद है कि बढ़ता रहेगा। ऐसा होता है ना, बचपन में सिलाते थे तो और बहुत बड़ा कर देता था। 1 साल तक वो आराम से, 1 साल के बाद, 1 साल तक नहीं होगा, 1 साल के बाद फिक्स होगा। तो इसीलिए ना कहते हैं कि प्यार करना है तो मम्मी पापा से करिए, थोड़ा सा समय मिल जाए तो समय मिले तो नहीं मिले तब, ऐसा नहीं कि वहां से समय काट करके। तो मम्मी कितना भी पढ़ी लिखी रहेगी अनपढ़ बन जाएगी। बनती है अनपढ़ की नहीं? पूरा अनपढ़ जैसा। मांगिएगा कि 2 रोटी दीजिए, 4 ला के देगी। कितना ला के देगी? 4। उसका काउंटिंग आता है तो भी अनपढ़ की तरीका से, है ना। जिस पर आप लोग भरोसा करें वो नहीं। इधर से ऑफिस से जाइएगा और जॉब हो जाएगा तो जाइएगा तो पहले पूछेगी आपको कि कितना रोटी बनाए, तो कहिएगा 3 रोटी। 3 से 3.5 मिलने वाला वो 3 ही मिलेगा। 3 कह दिया ना, अपने ला 5 आप अपना 5 रख लेगी, 3 आपको। आप खाकर देखते रहिएगा कि ये कम से कम आए इधर से। वो तो आप पहले बोल दिए, लेकिन माँ ऐसा करती है। आप कहेंगे कि 3 बनाइए तो वो 6 बना देगी। तो बात समझ जाओ, आगे बढ़ जाए। इतना क्लियर है ना रेखाखंड? क्या क्या बोला? ये सब अनुभव कैसे है? एक रेखा, बिंदु, किरण और रेखाखंड समझ में आया? सब बात धीरे धीरे समझ में आ गया। अच्छा, सब रेखा समाप्त हुआ है। कह रहा है सर रेखा क्या होता है? उसको कोपसा में लाने की आवश्यकता है ना। इसीलिए हम रोटी नहीं बनाने कहते हैं। कहीं जाते हैं ना तो रोटी तो गिन कर देगा, हम कि चावल बना दो। चावल गिनेगा, 4 चावल और 5 चावल। एक ऐसे अनुभव हुआ कि गए थे एक बार, मेंस का जो सीजीएल मेंस का एग्जाम लेता है ना, तो ये इलाहाबाद लेता है। तो इलाहाबाद गए, दोस्त के पास रूम में रहे। तो पूछा, शाम में गए थे एक दिन पहले कि घूमेंगे, आराम से गए थे। तो वहाँ तो इलाहाबाद में क्या है, जो सब नदी का एक संगम है, क्या कहा जाता है? प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज घूमेंगे। शाम में गए तो पूछा कितना रोटी? तो हमें क्या लगा कि जितना कहेंगे वही मिलेगा। कहें कि 4, और वो 4 रोटी नहीं है। हाँ, वो एकदम इतना पतला पतला 4 दिया। आपने 12 लेकर बैठा। कितना लेकर बैठा? 12। वो आराम से 12 खाकर ढकार गया, और हम 4 खा के बैठे हुए हैं कि देगा कहा। हम मांग नहीं रहे हैं। फिर एग्जाम दे करके आए तो कहा कि कितना रोटी? हम कहे कि रोटी कम खाते हैं, चावले बना दीजिए। प्रतिच्छेदित रेखा निकालना है। कौन सा रेखा? प्रतिच्छेदित। इसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। कौन सा लाइन? इंटरसेक्टिंग। इंग्लिश पर ध्यान नहीं देना है, सुधार कर लेना है खुद। इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदित रेखा। ये प्रतिच्छेदित रेखा है कि कम से कम कितना रेखा होना है? 2।
दो रेखा एक दूसरे को जब प्रतिच्छेदित कर दी, इसी को इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। और प्रतिच्छेदित रेखा में आमने सामने का कोण आपस में क्या होता है? अगर ये थीटा है सर तो ये भी क्या होगा, और ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अल्फा। आमने सामने का कोण आपस में बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आमने सामने, आमने सामने का कोण, आमने सामने का कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं? कल बताए होंगे, बताए थे ना, बराबर होते हैं। आमने सामने का कोण आपस में बराबर होते हैं। इसे शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण भी कहते हैं। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। सम्मुख कोण इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित किया तो आमने सामने का कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। इंग्लिश में इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। अच्छा, एक परपेंडिकुलर लाइन होता है। कौन सा लाइन? परपेंडिकुलर, लंबवत। ये तो और हो गया आसान। लंबवत का मतलब एक दूसरे पर कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। लंबवत रेखा है। लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइन। लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइन। आगे बढ़ जाए, लिखा है लंबवत रेखा, लिख दीजिए। रुक गए, रुक गए। लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइन किसे कहते हैं? है पता? जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेदित, समद्विभाजित नहीं, समद्विभाजित का मतलब कि दो बराबर भाग में बांटना, और प्रतिच्छेदित का मतलब कहीं भी काट दे, लेकिन ये दूसरे पर कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। इसे लिख दीजिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती हो, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती हो, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती हो, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती हो, कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। उसे कौन सा रेखा कहेंगे? लंबवत। उसे लंबवत रेखाएं कहते हैं। इसे लंबवत रेखाएं कहते हैं। लंबवत रेखा का मतलब यदि दो रेखा है और एक दूसरे पर कितना डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का। तो ये भी सब आमने सामने का कोण भी कितना डिग्री का? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। अगर ए आपको एल है और ये एम है तो आप कहिएगा कि एल परपेंडिकुलर किस पर है? एम पर। ये लंबवत का साइन है। एल है जो परपेंडिकुलर एम। एल और एम एक दूसरे पर लंबवत है। आगे बढ़ जाए। परपेंडिकुलर मेन इसमें है आपको पैरेलल लाइन। कौन सा लाइन? पैरेलल, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं बताए थे कल। किसे समांतर रेखाएं कहते हैं? जब दो रेखाओं के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरियां हमेशा क्या हो? बराबर हो।
और ये दोनों रेखा एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करती हो, तो समांतर रेखाएं लिख करके डैश दीजिए। लिखाया जाए, जब दो रेखाओं के बीच लंबवत दूरियां समान हो, जब दो रेखाओं के बीच लंबवत दूरियां समान हो, जब दो रेखाओं के बीच लंबवत दूरियां समान हो, जब दो रेखाओं के बीच लंबवत दूरियां समान हो, उसे समांतर रेखा कहते हैं। लंबवत दूरियां समान हो उसे समांतर रेखा कहते हैं। अगर ये रेखा है एल और एम और इनके बीच कहीं भी हम लंब डालें तो लंबवत दूरियां क्या हो, बराबर हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर 1 सेंटीमीटर यहाँ लंबा है तो यहाँ भी कितना सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर। जितना आप लंब डालिए, कहीं भी ये दोनों रेखा पर लंब डालेंगे, इनका डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगा। लेकिन डिस्टेंस में कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरियां बराबर हो। दो रेखाओं के बीच लंबवत दूरियां बराबर हो तो समांतर रेखा। समांतर रेखा जब लंबवत दूरियां बराबर होगा तो एक दूसरे को विभाजित नहीं करेगा। ये कह रहा है कि सर परिभाषा पूछता है, लिखना पड़ेगा का? नहीं, लिखना नहीं पड़ेगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा और वह स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, काट छाट कर आंसर करना है। लिखेगा कि दो समानांतर रेखाएं होते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, इनके बीच की लंबवत दूरियां बराबर होते हैं, इनमें कौन सत्य है? तब दूसरा और तीसरा दोनों सत्य हैं। आगे बढ़ जाएं। यदि दो समांतर रेखाएं हैं, कितना समांतर रेखा, और दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, ए ट्रांसवर्सिंग लाइन, ट्रांसवर्स, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया, कितना कोण बराबर होते हैं बताए हैं ना, एकांतर कोण बराबर होते हैं और संगत कोण बराबर होते हैं, और सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर। अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होंगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अगर ये दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया है तो सबसे पहले यहाँ दो कोण बनता है। कितना कोण? पहला होता है अंतः कोण, अंतः कोण, इंटीरियर एंगल, अंतः कोण, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल समांतर रेखा के अंदर बनाए गए कोण को कौन सा कोण कहते हैं? अंतः कोण। कौन कौन सा है? कोण 4 और कोण 3, कोण 7, कोण 8, ये सब अंतः कोण है। कोण 3, कोण 4, कोण 7, कोण 8 कैसा कोण है? अंतः कोण। समांतर रेखा के अंदर बनाए गए कोण को अंतः कोण कहेंगे और समांतर रेखा के बाहर बने कोण को कौन सा कोण कहा जाएगा? बाह्य कोण। समांतर रेखा के बाहर जो कोण बनेगा उसे बाह्य कोण कहेंगे, बाह्य कोण। और बाह्य कोण का मतलब इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। बाह्य कोण कौन कौन सा है? कोण 1, कोण 2 और कोण 5 और कोण 6। कोण 1, 2, 5 और 6 बाह्य कोण है। समांतर रेखा के बाहर बनाए गए कोण बाह्य कोण और समांतर रेखा के अंदर बनाए गए कोण अंतः कोण। ये दो कोण समझ में आ गया, बाह्य कोण और अंतः कोण। ऑनलाइन वाले को समझ में आया कि नहीं आया? ऑनलाइन वाले भी बोलते रहिएगा। अच्छा, उन लोग तो ऐसा बोलते हैं, ऐसे ऑफलाइन वाले भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसे हैं कि ऑनलाइन भी इसमें लिए होंगे और ऑफलाइन। जो डायरेक्ट नहीं बोलते हैं हम मैसेज कर देते हैं। आगे बढ़े, धीरे धीरे बढ़ते रहिए सर। समझ गए सर? कह रहा कि साथ साथ चलते रहेंगे तो समझ में आएगा ना। जब साथ साथ चलेगा तो समझ में आएगा नहीं, क्यों?
चाहे एडवांस से बहुत सारे दूर रहते हैं। पहला बार एडवांस पढ़ते लगता है एडवांस बहुत हार्ड है, नहीं, आसान है। कब आसान होगा? जब पढ़ते रहिएगा, साथ साथ ऐसा ही चलते रहिए ना, पूरा समझ में आएगा। चाहे कहना मैं ना कि पूरा धारा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कोई और बात है। चलने के तो लोग एक पैर पर भी चल सकते हैं, परंतु दूसरा भी साथ दे तो कोई और बात है। आगे बढ़ जाएं तो आप लोग को साथ देना, दूसरा का मतलब आप सिंगल तो हम चल ही रहे हैं, आप लोग कभी क्या करना है? साथ देते रहना। अच्छा, दो समांतर रेखा है, कितना समांतर रेखा है? दो। और ये दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा का किया है? प्रतिच्छेदित किया। तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया तो कौन कौन सा कोण बराबर होंगे? एकांतर कोण। सबसे पहले एकांतर कोण बराबर होंगे। एकांतर कोण, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल? अच्छा, अल्टरनेट एंगल दो प्रकार के होंगे, एक अंतः एकांतर कोण और एक बाह्य एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। और दूसरा होता है बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। इंग्लिश वाले साइड में लिख दीजिएगा अल्टरनेट एंगल, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, और ये वाले क्या है? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। पहले एकांतर कोण समझ में आता है, अल्टरनेट लेंगे, पहला लेंगे तो दूसरा नहीं तीसरा लेंगे। तो अंतः एकांतर कोण कौन कौन सा है यहां हम पहले लिखते हैं। एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है और आठ है। अंतः एकांतर कोण पहले लेंगे। अंतः एकांतर का मतलब तीन लिए तो सात छोड़कर क्या लेना पड़ेगा? आठ। अंतः एकांतर कोण आप कहिएगा कोण तीन बराबर कोण क्या है? आठ है। और चार लेंगे तो आठ नहीं लेंगे, सात लेंगे, कोण चार बराबर कोण सात। ये अंतः एकांतर कोण हुआ। कोण तीन बराबर कोण आठ और कोण चार बराबर कोण सात, अंतः एकांतर कोण। ऐसा ही एक कैसा होगा? बाह्य एकांतर, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर। बाह्य एकांतर कोण का मतलब बाहर वाले, कौन सा वाले लेंगे? बाहर वाले। अच्छा, अगर एक लिए हैं तो पांच नहीं लेंगे, क्या लेंगे? छह। तो एक का एकांतर कौन सा है सर? छह है ना। और दो का एकांतर कोण, दो का एकांतर कोण पांच है, दो का एकांतर पांच है। छाप लीजिए। एक का सात कह रहे हैं, एक का सात है कि एक का छह है? अल्टरनेट अंतः एकांतर तो अंतः में देखेंगे, समांतर रेखा के अंदर, और बाह्य एकांतर रहेगा तो बाह्य वाले देखेंगे, समांतर रेखा के बाहर। पहला हम आपको बताए कि यदि दो समानांतर रेखा है और इनका तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो दो कोण बनते हैं, एक अंतः कोण और एक अंतः कोण। समांतर रेखा के अंदर वाले कोण को अंतः कोण कहेंगे और बाह्य कोण समांतर रेखा के बाहर वाले कोण को बाह्य कोण कहेंगे। और यही दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया है तो तीन कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण, संगत कोण और सम्मुख कोण, अल्टरनेट एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल। अल्टरनेट एंगल दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का मतलब समांतर रेखा के अंदर वाले लेंगे और एक्सटीरियर वाला मतलब समांतर रेखा के बाहर वाले लेंगे। अंदर में कोण तीन किसके बराबर है? आठ के। चार किसके है? एक है जो छह के, दो है जो पांच के। छपा गया। आगे लिखेंगे संगत कोण। कौन सा कोण? संगत कोण।
यदि ये दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित की है, कौन सा रेखा? तिर्यक। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया है तो इनका संगत कोण बराबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। संगत कोण करस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण का मतलब करस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं। इंग्लिश लिख दीजिएगा ना, करस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण। अगर गड़बड़ भी इंग्लिश रहेगा तो संभाल लेना आप लोग को। संगत कोण का मतलब बताए थे कि एक ही ओर के कोण को क्या होगा? संगत कोण। अगर समांतर रेखा के ऊपर लिए हैं तो यहां भी समांतर रेखा के कहां लेना है? लेकिन प्रतिच्छेदित लाइन के भी उसी ओर, उसी दायरा में, इस दायरा में नहीं, इस ओर लेंगे तो इस ओर ऊपर वाले, और लेफ्ट साइड लेंगे तो लेफ्ट, राइट साइड लेंगे तो राइट साइड वाले। अगर ये है समांतर रेखा के ऊपर तो यहां भी समांतर रेखा के ऊपर ही कोण लेंगे। बताइए कि कोण एक का संगत कोण कौन सा है? कोण एक है, ऊपर है, इसी ओर कोण कौन सा है? तो कोण एक बराबर कोण 7। अच्छा, कोण दो बराबर कोण 2 बराबर कोण 8, और कोण 3 बराबर कोण 3 बराबर कोण 6, और कोण 4 बराबर कोण 4 बराबर कोण 5। समांतर रेखा के नीचा है तो नीचे लेंगे एक ही ओर, और समांतर रेखा के ऊपर है तो ऊपर लेंगे। 1 7 2 8 3 6 4 5 सही है। आगे बढ़ जाए, बढ़ जाइए। छपा गया। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करते हैं, दो कोण बनते हैं, अंतः कोण और बाह्य कोण। और जब प्रतिच्छेदित करते हैं तो कितने कोण इक्वल होते हैं? 3 कोण, एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एकांतर कोण दो प्रकार के, एक अंतः एकांतर कोण और एक समांतर रेखा के अंदर वाले अल्टरनेट लेना है और समांतर रेखा के बाहर वाले अल्टरनेट लेना है। ये करस्पोंडिंग एंगल एक ही ओर के कोण को, एक ही ओर का मतलब अगर 8 समांतर रेखा के ऊपर है तो यहाँ भी समांतर रेखा के ऊपर वाले कौन है? 2। अगर 4 समांतर रेखा के नीचा है तो इसी ओर समांतर रेखा के नीचे 5 है। 6 समांतर रेखा के ऊपर है कि नीचे है? तो यहाँ नीचे वाले 3 लिए। ये 7 है जो ऊपर की नीचे, ऊपर, तो ऊपर वाले। बात समझ में आ रहा है? अपना दायरा में मतलब लेंगे समांतर रेखा के नीचा तो नीचा ही, लेकिन कुंडली मिला कर लेना है, अलग वाले कुंडली गड़बड़ हो जाएगा। मतलब यहाँ नीचा लिए तो यहाँ नहीं लेके चलाइएगा, ये दूसरे कुंडली है, और कुंडली गड़बड़ होता है तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो जोड़ा लगाने आ गया ना, सब लगाने आ जाएगा। आगे बढ़ जाएं, बढ़िए। अगला, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, कितना समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर दी, तब इनका शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण बराबर होंगे। सम्मुख कोण, इंग्लिश वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। 3 कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण,
संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, इसमें भी वही नामाकरण करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, या औसाही नामाकरण रहने देते हैं जो पहले था 7 और 8। अच्छा, आप बताइए कोण ए का आमने सामने वाला कौन है, 4, और कोण 2 का आमने सामने वाला 3, कोण 7 का 6 और कोण 5 का 8। आमने सामने के कोण बराबर होंगे वही सम्मुख कोण होते हैं। ये कह रहा है कि सर छापना कैसे है, सर समझ में नहीं आता, उसको छापने भी समझ में नहीं आता कैसे छापना, स्क्रीन शॉट नहीं हो रहा है सर, मतलब छापने का झंझट ही समाप्त, स्क्रीन शॉट हो जाएगा। तो आगे बढ़ जाएं। समांतर रेखा, जब दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरियां हमेशा क्या होते हैं, समान, और समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तब दो कोण बनते हैं, अंतः कोण और बाह्य कोण। समांतर रेखा के अंदर वाले अंतः कोण, बाहर वाले को कौन सा कोण कहते हैं, बाह्य कोण। और अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर दिया तब इनके एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण दो प्रकार के, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अंतः कोण का मतलब समांतर रेखा के अंदर वाले कोण, कौन सा, समांतर रेखा के अंदर वाले, और बाह्य का मतलब समांतर रेखा के बाहर वाले। और एक क्रॉसपोंडिंग एंगल एक ही ओर के कोण को 8 लिए तो 8 के ऊपर वहाँ 2, 4 लेंगे तो 5, 1 लिए तो 7, 3 लिए तो 6। और ये शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने का कोण आपस में क्या होते हैं। यदि ये दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया है, तिर्यक रेखा, कौन सा रेखा, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया है, तो इनके एक ही ओर के आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये अल्फा है और ये बीटा है, तो आप कहिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री हुआ। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो एक ही ओर के आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री, या इस ओर आंतरिक कोण लीजिए या तो आप इस ओर लीजिए, लेकिन एक ही कोण होना चाहिए। और एक ही ओर के कोण का योग कितना डिग्री हुआ, 180, 180। अच्छा, कैसे हुआ 180, वो थोड़ा सा बात को समझना भी है। ये वाले समांतर रेखा के ऊपर है ना कोण, तो हम कहेंगे संगत कोण से ये वाले बीटा हो जाएगा कि नहीं होगा। और आप ये भी जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण है, और स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण का मान कितना डिग्री होता है, 100, अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री, 180 डिग्री। आगे बढ़ जाएं। ऑनलाइन वाले का फिर बफरिंग हो गया क्या, कर आप पिकुलियर बोल दीजिए सर। मेहनत करेंगे सर तो एडवांस समझ में आएगा। अच्छा, कोई भी ऐसा है कि जो हम मेहनत करेंगे और समझ में नहीं आएगा। आप लोग गलत दिशा में मेहनत ही करते हैं तो समझ में क्या आएगा, सही दिशा पर मेहनत करिए, तब मेहनत से कुछ भी संभव है ना। संभव करिए, तब संभव का मतलब क्या, मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। एडवांस तो सबसे पहले खोज कर बनाइएगा। ये दो समांतर रेखा है, कैसा रेखा है, 180 डिग्री क्यों होगा सर, 180 डिग्री क्यों होगा, ये तो और पिकुलियर है। 180 डिग्री क्यों हुआ, बात आया समझ में। आगे एंगल में पढ़ेंगे कि ये है जो इसे कहते हैं 180 डिग्री के कोण को रिजु कोण, स्ट्रेट लाइन एंगल। सरल रेखा पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। क्लियर है। रिमाइंडर थ्योरम का क्लास इसमें क्या चल रहा है एडवांस वाले में, नहीं ना।
मेहनत खूब कर रहे हैं सर। आप लोग मेहनत कर रहे हैं कि सिर्फ ऑनलाइन वाले मेहनत कर रहा है? सबको मेहनत करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन सबको मेहनत करना है। खूब मेहनत कर रहे हैं ना। अच्छा, एक आप ये भी जानते होंगे कि तबीयत से उछाला गया एक पत्थर जब आसमां में सुराग कर सकता है, करता है ना सुराग। तबीयत से उछाला गया पत्थर जब आसमां में सुराग कर सकता है, पत्थर को सीना चीरकर दूध की नदियां बहाई जा सकती है, चंदन के शीतलता से घर्षण पैदा कर आग निकाली जा सकती है, फूल को अंगार बनाई जा सकती है, शबनम से चिंगारी निकाली जा सकती है, तो क्या आप अपने तपती हुई रेगिस्तान को गुलिस्ता क्यों नहीं बना सकते हो? तो रेगिस्तान को गुलिस्ता कैसे बनेगा? मेहनत से। तो आप तो रेगिस्तान है ही, लेकिन बनाया जा सकता है कैसे? मेहनत करिएगा तुम। ये दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया। क्या किया? तिर्यक रेखा। अच्छा, अंतः कोण में कितना कोण होता है? 4 कोण। 2 कोण ए साइड और 2 कोण। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया तो इसके अंतः कोण के समद्विभाजक से निर्मित जो आकृति होती है ना, वो आयत की होती है। पूछा जाता है कि यदि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित की है और इनके सभी अंतः कोण के समद्विभाजित से निर्मित आकृति किसकी होती है? आयत की, रेक्टेंगल की होती है। किसकी होती है? आयत की होती है, रेक्टेंगल की। पहले लिखिए कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो इसके सभी आंतरिक कोण के समद्विभाजक, इसके सभी आंतरिक कोण के समद्वि एंगल वाई सेक्टर, जब दो तीन बार बना है, बतौलिए आप लिखते रहिए। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो इसके सभी आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से, इसके सभी आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से निर्मित आकृति, आंतरिक कोण के समद्विभाजक का इंग्लिश होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। सभी आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से निर्मित आकृति आयत की होती है। आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से निर्मित आकृति आयत की होती है। आयत को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सभी आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से निर्मित आकृति आयत की होती है। छाप लीजिए। हो गया। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो सभी आंतरिक कोण के समद्विभाजक से निर्मित आकृति आयत की होती है। नोट में करके बात को लिख दीजिए, लिखाया जाए। बहुत रेजकी में हुआ है, कुछ नोट में भी लिखना है, लिख दीजिए, बैलेंस रहेगा। लिखाया जाए, नोट में लिख दीजिए। यदि दो समांतर रेखा को किसमें? इंग्लिश में लिखा है, ए वाले। तो जहां तक अंतः कोण का समद्विभाजक का मतलब बता दिए, एंगल बाई सेक्टर, इंटरनल एंगल बाई सेक्टर। उतना इंग्लिश जब हमें आता तब ये बोर्ड मिटाते रहते। ये आप लोग के वजह से कैसे कैसे करके इतना इंग्लिश रटे हैं।
क्या किए, रटे। ये लिखा जाए नोट में, लिख दी। जहां दिक्कत होगा बट वहां इंग्लिश बोल दिया जाएगा। यदि, यदि का मतलब इफ। यदि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तिर्यक रेखा का मतलब ट्रांसवर्सल लाइन, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, और तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा समांतर रेखा पर लंबवत हो, तिर्यक रेखा समांतर रेखा पर लंबवत हो, तिर्यक रेखा समांतर रेखा पर लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तिर्यक रेखा समांतर रेखा पर लंबवत हो, तो सभी आंतरिक कोण के समद्विभाजक से, तो सभी आंतरिक कोण के समद्विभाजक से, सभी आंतरिक कोण के, यदि तिर्यक रेखा समांतर रेखा पर लंबवत हो, यदि तिर्यक रेखा समांतर रेखा पर क्या हो, लंबवत हो, तिर्यक रेखा समांतर रेखा पर लंबवत हो, तो सभी आंतरिक कोण के समद्विभाजक से, सभी आंतरिक कोण के समद्विभाजक से निर्मित आकृति, निर्मित आकृति वर्ग की होती है, निर्मित आकृति वर्ग की होती है, निर्मित आकृति वर्ग की होती है, निर्मित आकृति वर्ग की होती है। तो जब तक परपेंडिकुलर नहीं होगा तब तक वर्ग नहीं मानेंगे। सिर्फ कहा कि तिर्यक रेखा के प्रतिच्छेदित से निर्मित आकृति रेक्टेंगल का, लेकिन कह दिया कि समांतर रेखा पर परपेंडिकुलर लंबवत है, उस कंडीशन में क्या बनेगा, वर्ग। तो वर्ग का कंडीशन है कि समांतर रेखा पर क्या होना है, लंबवत। लंबवत रहेगा तो वर्ग मानेंगे, अगर लंबवत का चर्चा नहीं है तो हम क्या मारेंगे, आयत। आयत क्लियर। सभी वर्ग को आयत कहेंगे परंतु सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। यहां तक क्लियर है ना, यही रहने देते हैं, विशेष